वो तीन लोग खुशी से रहते थे, पर अचानक एक दिन सिंड्रेला की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और सिंड्रेला को बताया जाता है कि अब वो इसकी माँ से आखिरी बार मिलेंगे। वो बहुत दुखी होती है। उसकी माँ उसको बताती है कि उसको जिंदगी कैसी है जीनी चाहिए। वो सब दुखी होते हैं और फिर उसकी माँ मर जाती है। समय के साथ सिंड्रेला बड़ी हो जाती है। उसके पापा व्यापारी थे और अपने काम से बाहर जाते रहते थे। एक दिन उसके पापा दूसरी शादी करने के लिए बोलते हैं, पर उसको क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। फिर एक दिन वो दिन आ ही जाता है जब उसकी दूसरी माँ आती है और दो बहनें। वो लोग बहुत गंदे होते हैं और आते ही उनको परेशान करने लग जाती हैं। उसकी माँ घर में आते ही पार्टी शुरू कर देती है, पर सिंड्रेला को ये अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन उसके पापा को काम से बाहर जाना पड़ता है और सिंड्रेला को पता नहीं था कि अब उसके साथ क्या होगा। उसके बाद उसके पापा अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सिंड्रेला को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसके मन में आस थी अपने पापा को दोबारा देखने की। पर किस्मत कुछ और ही लिखी थी। जैसी ही वो वापस अपने घर में आती है, उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हारी बहन लड़ती बहुत है, क्योंकि उसका कमरा छोटा है और उसका कमरा छीन लेती है और बोलती है कि तुम स्टोर रूम में रहोगी। वो कुछ बिना बोले ही स्टोर रूम में रहने चली जाती है और वहां रहने लगती है। पर इसको क्या पता था कि अब वो इसको कितना परेशान करने वाली है। उसकी माँ इसे ही सारा काम करवाती है और अपनी बेटियों को ड्राइंग सिखाती है। तभी इसकी माँ कुछ गिरा कर बोलती है, ओह गलती से गिर गया, और सिंड्रेला उसको उठाती है। पर फिर भी वो खुश रहती थी। पर एक दिन उसके दरवाजे पर एक इंसान आया और बताया कि उसके पापा किसी बीमारी की वजह से नहीं रहे और उनके कंधे को टच करने वाली पहेली डाली उसके लिए दी है। तभी पीछे से उनकी बहनें बोलती हैं कि मेरे जूते कहाँ हैं। दोस्तों, मेरा तो मन कर रहा था कि उनको बहुत जोर का चाटा मार दूं, पर फिलहाल सिंड्रेला बहुत दुखी थी और रोने लग जाती है। पर इसको क्या पता था कि उसकी माँ इसके साथ अब क्या करेगी। पर इसकी किस्मत भी साथ देगी और ये महारानी बनेगी। देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट कीजिए।